हेलो दोस्तों, हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन का यूज करके कैसे करेंगे। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 24 रुपीज एंड 23 पैसे बी अरेंज्ड इन ए रो सो दैट नो टू पैसे बी टुगेदर। मैंने एक वो बनाया हुआ है, आंसर कैसे लिखेंगे देखिए। अब यहाँ जो बोल रहा है इससे बच्चे क्या होता है, आप लोग ये समझोगे कि अरेंज्ड अर्थात ये परमुटेशन बोल रहा है, और आप लोग बोलोगे सर आप तो कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हो। तो देखो कैसे, इसलिए मैं इसको कॉम्बिनेशन से ही बनेगा, परमुटेशन इसमें यूज नहीं होगा। इस तरह से देखिए, 24 पैसे, 24 पैसे, एक एक पैसा हुआ 1 पैसे, 1 पैसे 24 हैं, 24 नंबर हैं। ये सब क्या होगा, आइडेंटिकल होंगे, माने लाइक होंगे। 24 रुपीज, रुपीज बोल रहा है, 24 रुपीज आर रुपीज। रुपी, ये 24 नंबर्स होंगे, ये सभी आइडेंटिकल होंगे। 23 पैसे, ये क्या है, सभी ये कितने होंगे, 1 पैसे कितने होंगे, 23 नंबर्स। ठीक है, 24 रुपीज, इसका मतलब कि 24 रुपीज और 23 पैसे को कितने कैसे अरेंज किया जा सकता है, जबकि पैसा इकट्ठा ना हो, कोई भी पैसा, कोई भी दो पैसा, एक एक पैसा करके 23 पैसे हुए, 23 नंबर होंगे, बट दे आर आइडेंटिकल। 1 रुपया 1 पैसे का डिनोमिनेशन है, तो जो कॉइन है वो आइडेंटिकल होगा, 24 नंबर्स ऑफ कॉइन, पर ये आइडेंटिकल होंगे अर्थात लाइक होंगे, एक जैसे होंगे, ये भी वही होंगे। ये 24 नंबर्स, ये कॉइन भी हो सकता है 1 रुपए का, और नोट भी हो सकता है, कॉइन ऑब्लिक नोट, वो भी आइडेंटिकल होगा। अब देखिए, यदि मैं 24 को यहाँ रखा हूँ, 1 2 3 4 5 6, इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, एक ही अरेंजमेंट होगा, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल। तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, परमुटेशन ऑफ n थिंग्स ऑब्जेक्ट्स, if p objects are one type, q objects are another type, then number of permutation equal to factorial n divided by factorial p into q। यहाँ q की बात तो आई नहीं, all are alike, तो factorial 24 नंबर है, सब 24 ही लाइक है, alike है, 24 के कट गया इक्वल टू 1 आया, तो इसका अरेंजमेंट क्या होता, 1 होता कि नहीं। अभी देखिए, फिर यहाँ अरेंज क्यों लिखा है, दूसरी बात है, यहाँ क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, इन रो मैंने 24 रुपीज को एक एक करके यहाँ रख दिया, ये रुपीज का नोट है, मान लो कुछ भी समझ लो, इस तरह से। ये बीच में जो गैप है, ये फर्स्ट एक गैप, 2 3 4, ये कितने होंगे, इफ देयर आर n थिंग्स arranged in a row, then there will be n plus 1 gaps, इंक्लूडिंग फर्स्ट एंड लास्ट। तो क्या होगा कि ये जो गैप होंगे कितने होंगे, 24 प्लस 1। अभी मैं 24 प्लस 1 में ही रख सकता हूँ पैसे को, क्योंकि एक पैसा दोनों दो पैसा इकट्ठा नहीं हो सकते, तो उसको मैं कितने तरह से ग्रुपिंग कर सकता हूँ, उसमें कोई अरेंजमेंट की बात आई नहीं, क्योंकि ऑल आर आइडेंटिकल। अब देखो, मैंने पहले क्या करना है, इसको अभी यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस all the rupees and पैसे are identical,
आइडेंटिकल है। अभी देखो देयर आर वी कैन इफ नो टू पैसा बी टुगेदर, इफ नो टू पैसे बी टुगेदर we can place ये पैसे in the gap between 2 rupees therefore rupees comma but then there will be 25 gaps to put 23 पैसे। अब यहाँ हम 23 पैसे रखेंगे, 1 से लेके मान लो 24 है, 25 हो गया, ये हो गया और ये इधर का हो गया। पैसे कितने 23, मैंने यहाँ से शुरू किया 1 नंबर से, तो मेरा जाके कहाँ खत्म होगा, यहाँ खत्म होगा। ये गैप और ये गैप तो बचा रहेगा, 20, 24, 25 दो गैप बचा रहेगा। इधर एक नहीं, मैंने वहां से मैं गैप यहाँ छोड़ता हूँ, 2 गैप इसको और इसको छोड़ता हूँ, तो मैं इतने यहाँ लास्ट स्टार्टिंग और इधर का लास्ट भी कवर कर सकता हूँ, वहाँ पैसा रख सकता हूँ गैप में। अभी नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों को छोड़ता हूँ। इस तरह से हमको कितना ग्रुप चाहिए इन गैपों को भरने के लिए, जो 23 पैसे का जो समूह है उसको भरने के लिए हमको कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ छोड़ेंगे ये ग्रुप हुआ, इस तरह से ग्रुप कितने बनेंगे। therefore group to be put into these gaps, therefore 25 gaps can be filled up by 23 paise in how many way? 25 C 23 equal to factorial 25 by factorial ये क्या हो, 25 में 2 into factorial 23। इसको करेंगे तो कितना 25 into 24 into 23 factorial 23 divided by ये क्या हुआ 2 factorial 2 equal to 2 into factorial 23। अब ये देखो कट गया, 2 से 12 हो गया, तो ये क्या हुआ कितना बनेगा 25 into 4 12 300। तो हम इनको कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं 300। इफ दीज कॉइन्स एंड पैसेज वेर डिफरेंट डिनोमिनेशन, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ दीज रुपीज वेर बी of different denomination 5 rupees 6 rupees, they will not be we cannot say they are alike। उस कंडीशन में हम इस जो क्या है हमारे इतने अरेंजमेंट है, ये जो 24 रुपीज अलग अलग डिनोमिनेशन में होते तो हम उसको लाइक नहीं बोल सकते, तो हमको क्या करना पड़ता, इनका अरेंजमेंट निकालना पड़ता अलग से 24 को, फिर 23 का निकालना पड़ता, उस तरह से फिर अलग आंसर होता। तो आप लोगों को समझ आया होगा, यहाँ अरेंज लिखा है फिर भी हमने कॉम्बिनेशन यूज किया, तो कैसे किस लिए यूज किया। थैंक यू।